जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। इसका हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम समझ लिए हैं, CNS समझ रहे थे, उसमें हम ब्रेन को समझ लिए हैं। आज समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद शुरू करेंगे CNS, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 2 समझेंगे। मतलब CNS को हम कल 2 भागों में बांटे, पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो हम ब्रेन को समझ चुके हैं, आज हम समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड, उसके आगे शुरू होगा PNS। तो चलिए समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इसको समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इक्वल टू रीढ़ की हड्डी की नस, जो हमारा बैकबोन होता है, जिसको बोलते हैं स्पाइन बोलते हैं या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उसी के अंदर बहुत से नसें निकली होती है और वो नसें पूरे शरीर में फैला होता है, एक जाल की तरह पूरी संरचना देखने के लिए मिलता है। जो भी काम होता है या जो भी हमें संवेदना पता चलता है, जो भी हम कोई काम करते हैं या जो कुछ भी हमें संवेदना पता चलता है, इसी नर्व के माध्यम से हमें पता चलता है, क्योंकि ये पूरी नस जो होती है पूरे शरीर में चारों तरफ फैली होती है। तो उसी को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। मतलब रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन हो गया, हमारा स्पाइन हो गया, इसी के अंदर बहुत नसें निकली होती है और हर नस अलग अलग अपना काम करती है, उसी को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में रीढ़ की हड्डी की नस, जो बैकबोन होता है, स्पाइन होता है, उसी के अंदर क्या होती है, बहुत नसें होती है। देखिए सबसे पहले समझिए स्पाइनल कॉर्ड इक्वल टू रीढ़ की हड्डी की नस। जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसी के अंदर बहुत से नसें हो जाती है, उसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहिए, स्पाइन कहिए, और स्पाइनल कॉर्ड का अंदर होता है मतलब रीढ़ की हड्डी के नसें, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर जो भी नसें हैं उसी को स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड इक्वल टू ब्रेन से बॉडी के बीच की मेन वायर हो गया। जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये दिमाग, मस्तिष्क और हमारा जो बॉडी हो गया, शरीर हो गया, इसी के बीच का जो होता है, बीच का मेन वायर हो गया। मेन वायर का मतलब समझिए एक तार की तरह संरचना, पूरा मतलब फंक्शन यही करता है। ब्रेन सोचता है, स्पाइनल कॉर्ड सुनता है, और बॉडी पर जो भी संवेदना पता चलता है स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से भी पता चलता है। तो देखिए क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इक्वल टू ब्रेन एंड बॉडी के बीच की मेन वायर है। मेन वायर का मतलब समझिए एक तार होता है, मतलब तार जब करंट आता है, एक होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है मेन वायर। मेन वायर जिसमें करंट फ्लो होता है, और न्यूट्रल में यह होता है कि उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो जो मेन वायर हो गया, करंट जिसमें फ्लो होता है, उसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड हम लोग का है, उसी के अंदर बहुत से नसें निकली होती है और वही पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। अगर नस ना हो तो पूरा शरीर चल नहीं पाएगा, उसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक लंबी मोटी नस है, जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एक लंबी नस है जो दिमाग से निकलकर, जो हमारे जो ब्रेन हो गया, यहाँ से निकलकर रीढ़ की हड्डी के बीच, मतलब अंदर नीचे तक जाती है और पूरे बॉडी को जोड़ती है, उसी को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। मतलब समझ जाइए एक लंबी मोटी नस है, जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, एक लंबी मोटी नस है जो दिमाग से निकलकर रीढ़ की हड्डी, जो बैकबोन हो गया, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो हमारा स्पाइन हो गया, उसी के अंदर नीचे तक, मतलब ऊपर से निकल कर पूरा जो स्पाइन हो गया उसी के अंदर और पूरे नीचे तक जाती है और पूरे शरीर को आपस में जोड़ती है। जो दिमाग से लेकर पूरे पैर तक आपस में जोड़ कर रखने का काम करती है, उसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, उसे बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए सबसे पहले समझिए ब्रेन क्या करता है, हिंदी में मस्तिष्क होता है। क्या देखिए क्या होता है, ब्रेन सोचता है, लेकिन ब्रेन का आदेश जो हो गया, ब्रेन कुछ भी सोचा और ब्रेन का जो आदेश हो गया, जो ब्रेन सोचा, उसका मतलब जो सोच है वो पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो वही काम पहुंचाने का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या करता है, कोई भी काम सोचता है, उसको पहुँचाने का, मान लीजिए ब्रेन सोच लिया, उसको आगे पहुँचाने का काम कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आगे पहुंचाने का काम करती है। स्पाइनल कॉर्ड इक्वल टू ब्रेन और बॉडी के बीच की नस होता है। तो देखिए ब्रेन क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, कुछ भी बोलता है या सोचता है, समझता है, तो उसके बाद समझिए क्या होता है, कुछ भी सोचा तो स्पाइनल कॉर्ड उसे सुनता है। ब्रेन कुछ भी बोला तो स्पाइनल कॉर्ड उसे सुना, और जो बॉडी हो गया, जो बॉडी मतलब शरीर हो गया, और बॉडी काम किया, मतलब ब्रेन सोचा, स्पाइनल कॉर्ड सुना, बॉडी हमारा शरीर क्या हुआ, काम किया। जैसे मान लीजिए हम रास्ता में जा रहे हैं तो हमने एक सांप देखा, तो ब्रेन क्या किया, ब्रेन ने सांप को देखा। सांप को देखने के बाद जो स्पाइन जो था, रीढ़ की हड्डी जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसको रीढ़ की हड्डी नसें बोलते हैं, वो क्या किया, वो दिमाग ने देखा सांप है,
उसके बाद दिमाग ने देखा वो सांप है, स्पाइनल उसको सूचना को पहुंचा दिया ब्रेन के पास कि ये दिमाग है। अब शरीर क्या करेगा, वहाँ से भागेगा। जैसे मान लीजिए कांटा जब चुभता है पैर में तो दिमाग सोचता है कि क्या चुभ गया, उसके बाद ब्रेन उस सूचना को दर्द जो महसूस हुआ उसको पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद जो हमारा शरीर हो गया, मान लीजिए पैर में चुभा तो पैर वहाँ से हटा लेते हैं। यही जो संवेदना होता है इसी को जो कंट्रोल करता है उसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है इसको समझते हैं। देखिए ये रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरी तरह सुरक्षित होती है। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये बैकबोन स्पाइन के अंदर पूरी तरह सुरक्षित रहता है, पूरी तरह मतलब सुरक्षित रहने का कार्य करता है। इसलिए देखिएगा, इसलिए कमर का, गर्दन का और दिमाग का चोट सबसे खतरनाक होता है। दिमाग, गर्दन और कमर का चोट जो स्पाइन हो गया, दिमाग मतलब ब्रेन और गर्दन, नेक और स्पाइन मतलब जो रीढ़ की हड्डी की दर्द हो गया, ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है CSF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका मेन फंक्शन देखते हैं और उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के मेन फंक्शन मतलब इसका मुख्य कार्य कौन कौन सा है उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए पहला काम क्या है, मैसेज ट्रांसफ़र, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। दूसरा समझिए रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य करता है। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि मैसेज ट्रांसफ़र में कौन कौन सा काम करता है, क्या ऐसा काम है उसको समझते हैं। देखिए मैसेज ट्रांसफ़र मतलब खबर प्लस आदेश दोनों पहुंचाने का काम करता है। जैसे कुछ भी हम देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड दो तरह का काम करती है, मतलब काम जो स्पाइनल कॉर्ड है दो तरह का काम करता है, दो तरह का फंक्शन करता है। पहला हो गया ब्रेन से मान लीजिए कुछ भी हम देखें तो ब्रेन सोचा समझा, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड नस के माध्यम से पहुंचा और कहाँ तक पहुंचा, ब्रेन के पास पहुंचा, मतलब खबर अब अंदर तक चला गया है। अब उसके बाद समझिए क्या होगा, अब ब्रेन क्या करेगा, एक्शन लेगा। ब्रेन अब एक्शन लेगा, फिर से जब ब्रेन कुछ कहेगा कि अब कुछ काम करो तो स्पाइनल कॉर्ड उस सूचना को फिर आगे लेकर जाएगा और आगे ले जाने के बाद जो बॉडी होता है उसको अब आदेश देगा कि तुम अब ये काम करो। जैसे पैर में कांटा लगा तो ब्रेन के पास सूचना गया कि कांटा लगा, खबर ऊपर गई मतलब दिमाग के पास पहुंच गया। पैर में कांटा जैसे लगा खबर पहुंच गया ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन बोलेगा हटाओ, आदेश मतलब नीचे आया। देखिए जैसे ही पैर में कांटा चुभा तो कांटा चुभने के बाद मैसेज सबसे पहले पहुंचा ब्रेन के पास, जो मस्तिष्क है उसके पास पहुंचा। उसके बाद समझिए क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड क्या किया, मतलब जो ब्रेन सोचा समझा इसको आगे ले जाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड ने मतलब काम किया और खबर कहाँ तक पहुँच गया, मतलब ब्रेन के पास पहुँच गया, मतलब खबर अब पहुँच गया है। अब आगे क्या करना, मतलब हमें पता चल गया कि कांटा चुभ गया, मतलब ब्रेन सोचा, स्पाइनल कॉर्ड सूचना को आगे मतलब समझा। अब ब्रेन को फिर से पता चल गया कि हाँ कांटा चुभ गया है, ये मैसेज मतलब खबर पहुँच गया कि पैर में कांटा चुभ गया है। अब आगे क्या करना है, फिर ब्रेन सोचेगा, ब्रेन कहेगा स्पाइनल कॉर्ड से तुम जाओ ऐसा करवाओ। तो उसके बाद समझिए ब्रेन फिर से स्पाइनल कॉर्ड से बोलेगा कि बॉडी शरीर पर वहाँ से हटाओ जल्दी से क्योंकि कांटा चुभ गया है, मतलब आदेश देता है। आदेश और खबर प्लस आदेश दोनों देने का काम करता है। पैर में कांटा लगा, खबर ऊपर गई दिमाग से, फिर दिमाग बोला हटाओ, आदेश नीचे आया, मतलब ऐसे ही पूरा प्रक्रिया चलता है। अब चलिए दूसरा समझते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है यही, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। देखिए जैसे कोई भी संवेदना हमें जो हमारा स्किन मतलब त्वचा हो गया, वहाँ से सूचना पहुँचता है स्पाइनल कॉर्ड के पास और स्पाइनल कॉर्ड के बाद से पहुँचेगा मसल्स, मांसपेशी के पास पहुँचता है। कुछ काम इतने तेज होते हैं, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में कुछ काम इतने तेज होते हैं कि दिमाग से पूछने का टाइम ही नहीं मिलता। जो दिमाग है उससे पूछने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे गर्म तावा छुएंगे तो जस्ट जैसे छुएंगे हाथ हटा लेंगे, मतलब दिमाग को सोचने के लिए इतना समय नहीं मिला। मतलब जो त्वचा था हाथ से टच किए तो स्पाइनल कॉर्ड ही उसका शॉर्टकट बहुत तेज़ी से वही काम कर दिया। मतलब मानिए एक तरह ब्रेन की तरह ही स्पाइनल कॉर्ड भी यहाँ पर काम कर दिया। तवा छूते ही हाथ हट गया, कांटा लगते ही पैर खींचना, यहाँ पर ब्रेन से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि काम यहाँ पर एक्शन इतना तेज हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन इतना तेज हुआ कि यहाँ पर पूछने का हमें समय नहीं मिला। इसलिए शॉर्टकट जो काम हो गया कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी कर देता है, इसलिए इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड का शॉर्टकट है। जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको शॉर्टकट है। तो अब समझते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसमें से कितनी नसें निकलती है और क्या क्या नाम है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकलती है उसको समझते हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड से नर्व मतलब टोटल नर्व कितनी निकलती है, पेयर में देखा जाए, जोड़ी में देखा जाए 31
31 जोड़ी नसें निकलती हैं, यानी एक एक को देखा जाए तो 62 मतलब 62 नसें पूरी निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से कुल 31 जोड़ी नसें निकलती है, या मतलब एक एक को गिना जाएगा तो 62 नसें निकलती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए ये हो गया सबसे हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन से अटैच होता है स्पाइन, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या बैकबोन के नाम से जाना जाता है। जो स्पाइन हो गया इसमें छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होती है, उसमें फ्यूज होती है, उस हड्डी का नाम है वर्टिब्री। उस हड्डी के नाम है वर्टिब्री, मतलब होता है वर्टिब्री होता है लगभग 33 गो आपस में फ्यूज होता है। और पूछेगा कि जो वर्टिब्री स्पाइन होता है उसमें बोन्स कितनी होती हैं, तो लगाइएगा उसमें बोन्स होता है 26 मतलब 26 बोन्स होता है। और छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में फ्यूज हो जाती हैं लास्ट में जाकर, तो उसमें 26 बोन्स हो जाता है। और जो वर्टिब्री हो गया ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जो आपस में फ्यूज होने के बाद जो बोन्स होता है वो 26 हो जाता है। और पूछेगा कि वर्टिब्री कितनी होती है, तो लगाएगा 33 होती है स्पाइन में। और बोन्स पूछेगा बोन्स कितना होता है, तो लगेगा 26 होता है। तो देखिए इसी के अंदर बहुत से नसें निकली होती है, उसी नस का अलग अलग नाम होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले इसे हम समझते हैं। देखिए ये हो गया स्पाइन, इसी का नाम है बैकबोन के नाम से जाना जाता है। और इसी को अंदर के जो भाग पाया जाता है, जो नस पाया जाता है, उसी को बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उस नस को डिवाइड मतलब कैसे बांटा गया उस नस को और क्या क्या नाम है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले गर्दन वाला, यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक होता है, उसको बोला जाता है सर्वाइकल नर्व। सर्वाइकल नर्व इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि पहला अक्षर हम लेते हैं। सर्वाइकल नर्व कितना होगा, पेयर में 8 होगा, पेयर में 8 होगा नर्व, सर्वाइकल हो गया। उसके बाद समझिए थोरेसिस नर्व कितना हो गया, 12 मतलब 12 पेयर में हो गया, मतलब जोड़ी में देखने के लिए मिलता है। तो सी कितना हो गया, 8 हो गया, टी थोरेसिस कितना हो गया, 12 हो गया। अब लंबर देखते हैं, अब थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखेंगे यह नंबर होता है पेयर में 5 होता है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो इसको हम सैक्रम बोलते हैं या सैक्रल नर्व के नाम से जाना जाता है। यह पाया जाता है, इसमें कहाँ कितनी नसें निकलती है, तो इसमें 5 नसें निकलती है। ये भी पेयर में हमें देखने के लिए मिलता है। और सबसे जब नीचे आएंगे स्पाइन के सबसे नीचे आ जाएंगे तो उसी को बोला जाता है कोकिक्स या कोजिगल बोन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम नस देख रहे हैं तो हम कोजिगल नर्व के नाम से जानेंगे। इसकी संख्या पाया जाता है 1, पेयर में 1 पाया जाता है। अब सबको हम काउंट करेंगे तो हमें पेयर में 31 नर्व देखने के लिए मिलेगा, 31 नर्व देखने के लिए मिलेगा। जैसे 12 8 20 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा 30 और 1 मिलाकर पूरा 31 पेयर में हमें नस देखने के लिए मिलता है। अगर बोन्स का नाम पूछेगा तो बोन्स का देखिए बोन्स सेम पाया जाता है, बस हल्का सा अंतर होता है। देखिए अगर बोन्स पूछेगा तो क्या लगाएगा, जो हो गया तो C7 T12 L5 S1 और C1। सी का मतलब हो गया सर्वाइकल, जो बोन्स हो गया स्पाइन हो गया, इसका जो हड्डी होता है इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। सबसे गर्दन और उसके हल्का सा नीचे वाला भाग को सर्वाइकल बोलेंगे। बोन्स पाया जाएगा 7, लेकिन नस पाया जाएगा इसमें, नर्व पाया जाएगा 8। देखिए थोरेसिस बोन्स पाया जाएगा 12 और इसमें देखिए थोरेसिस बोन्स भी, इसमें नस भी 12 मतलब 12 ही पाया जाता है। लंबर में 5 नस, लंबर में 5 बोन पाया जाता है और इसमें लंबर में देखिएगा तो नर्व भी 5 पाया जाता है। और सैक्रम में बोन्स 1। अगर पूछेगा वर्टिब्री कितनी पाया जाता है, वर्टिब्री 5 पाया जाता है, आपस में फ्यूज हो जाती है तो 1 बोन्स बनाती है, तो सैक्रम 1। नर्व देखा जाए तो नर्व इसमें 5 हमें देखने के लिए मिलता है। अगर उसके बाद समझिए कोकिक्स हो गया, जो कोकिक्स बोन हो गया यह पाया जाता है 4, ये भी फ्यूज हो जाता है, 4 वर्टिब्री फ्यूज होकर 1 बोन्स बनाता है। और बोन्स बनाने के बाद कोकिस और कोजियल मतलब अगर नर्व पूछेगा कितना हमें देखने के लिए मिलता है, तो 1 नर्व हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। इसको याद करने के लिए आसान भाषा में 8 12 5 5 1 इसे कर याद कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो स्पाइनल नर्व होता है इसका 2 अलग अलग काम होता है, उसको समझते हैं कि कौन कौन सा काम करता है। तो अब समझते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो नर्व होती है उसका 2 फंक्शन होता है, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्पाइनल नर्व के 2 काम कौन कौन सा है उसको समझते हैं। पहला देखिए सेंसरी नर्व,
कोई भी खबर सूचना हमें ले पहुंचाता है, कहाँ पहुंचाता है? ब्रेन के पास। सेंसरी के माध्यम से, सेंसरी नर्व के माध्यम से हमें किसी भी चीज़ का पता चलता है। कोई भी सामान गर्म है, ठंडा है, जैसे टच करते हैं तो यह सूचना ब्रेन के पास कौन पहुंचाता है? सेंसरी नर्व। उसके बाद उसके आगे हमें क्या करना है? अगर गर्म लगेगा तो हाथ हटा लेंगे, ठंडा भी लगेगा तो हाथ हटाने का मतलब आदेश को ले जाने। मान लीजिए हम टच किए तो खबर हमें पहुँच गई कि हाँ ठंडा है कि गर्म है। अब आगे क्या करना है? हाथ हटाना है कि उसे कुछ करना है? यह खबर कौन पहुंचाएगा? तो यह खबर पहुंचाता है मोटर नर्व। यह आदेश ले जाएं। पहले आदेश लेकर आया कौन? सेंसरी नर्व। आदेश अब आगे काम क्या करना है? यह काम कौन कराएगा? मोटर नर्व। एक होता है मिक्स नर्व, मतलब वो काम क्या करता है? जो सेंसरी नर्व हो गया, मोटर नर्व हो गया, दोनों का काम एक साथ ही कर देता है, उसी को बोला जाता है। तीसरा होता है एक मिक्स्ड नर्व होता है। मिक्स्ड नर्व होता है, यह काम क्या करता है? सेंसरी और जो मोटर हो गया, दोनों का काम एक साथ कर देता है, इसीलिए इसे कहा जाता है इसीलिए इसे कहा जाता है मिक्स्ड नर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक नर्व बताएगा क्या लगा। मान लीजिए हाथ पैर में कांटा वोटा लगे या कुछ भी गर्म ठंडा छुए तो एक नर्व क्या किया? सेंसरी नर्व हमें बता दिया। एक नर्व बताया क्या लगा, मतलब ठंडा है, गर्म है, कुछ भी है, मतलब पता चल गया। अब आगे मोटर नर्व क्या करेगा? एक नर्व बताए क्या करना है, अब हाथ वहाँ से हटाना है कि हाथ वहीं पर रखना है। अब आगे क्या करना है? मोटर नर्व आदेश देता है कि अब क्या करना है। तो चलिए अब समझते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया उसको सुरक्षा कैसे मिलता है उसको समझते हैं। देखिए, ये होगा वर्टिब्री या स्पाइन या रीढ़ की हड्डी का है, रीढ़ की हड्डी का ही है। देखिए क्या होता है, इसी के अंदर या इसी को बैकबोन के नाम से जाना जाता है। अब इसी को जब देखेंगे वर्टिब्री तो क्या होगा? इसमें 33 वर्टिब्री होती है, मतलब छोटी छोटी हड्डी मिलकर ये वर्टिब्री बनी होती है, 33 वर्टिब्री होती है। तो इसमें देखिए क्या होता है, उसी के जब अंदर हम झाँकेंगे तो उसी के अंदर एक झिल्ली पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। झिल्ली कहिए या मेम्ब्रेन, उसका नाम है मेनिंजेज। यह काम क्या करता है? मेनिंजेज। पहला इसका स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा कौन देगा? पहला वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी, उसके बाद देखिए मेनिंजेज, मतलब जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो झिल्ली है वह इसे सुरक्षा देने का काम करता है। और तीसरा इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है CSF, जिसका फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये तीनों जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया उसको सुरक्षा देने का काम करता है। देखिए, अगर स्पाइन डैमेज हो जाए, अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर स्पाइनल कॉर्ड को चोट लगे तो क्या होगा? सबसे पहले समझिए, हाथ पैर शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नर्व जो हो गया, नस हो गया, अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और जैसे ही अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, कोई भी सूचना को ले जाने और ले आने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? देखिए, हाथ पैर शून्य हो जाएंगे, कोई अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा, चलना बंद हो जाएगा, चलना उठना फिरना सब बंद हो जाएगा, और या पैरालिसिस, लकवा का कंडीशन आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड इक्वल टू लाइफ लाइन। जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया वह जीवन का लाइफ लाइन है। अब चलिए तुलना करके समझ लेते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या अंतर होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, जो ब्रेन होता है ये शरीर का मालिक होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये ब्रेन मतलब दिमाग का दूत होता है। मतलब दिमाग सोचता है क्या करना है, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब यह करवाता है कि कोई भी काम कैसे करना है। ये था नर्वस सिस्टम का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम समझ चुके हैं ब्रेन क्या होता है। पार्ट नंबर 2 में आज हम समझ लिए स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।